सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है। इस प्रकार से एक वर्ष में 24 एकादशी तिथियां होती है। अधिक मास या मल मास पड़ने पर इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व होता है। वर्ष 2023 में पड़ने वाली पहली एकादशी है पौष पुत्रदा एकादशी। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि इस व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार होती है, एक पौष माह में और दूसरी श्रावण माह में। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में पड़ने वाली पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ नव वर्ष 2023 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी 2023 दिन रविवार को शाम 7:11 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन 2 जनवरी दिन सोमवार को रात 8:23 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 3 जनवरी को सुबह 7:16 से 9:22 तक रहेगा। 2 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी पर सिद्ध, साध्य और रवि 3 शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों में की गई पूजा कई गुना फल प्रदान करती है। साधक सभी सुखों को प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई जातक इस व्रत को नियम और विधि विधान से करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने वालों के संतान का स्वास्थ्य भी सदैव अच्छा बना रहता है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्यों की भी पूर्ति होती है। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। हर एकादशी तिथि की तरह ही पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम भी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। ऐसे में यदि आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो दशमी तिथि को दूसरे प्रहर का भोजन करने के बाद सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। दशमी तिथि को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को सुबह जल्द उठकर स्नान कर लें और साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर लें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक कर लें। भगवान विष्णु के अभिषेक के बाद उन्हें सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत, अक्षत, मिठाई और चंदन अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि भगवान विष्णु के लिए जो भी भोग निकालें उसमें तुलसी का इस्तेमाल जरूर करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः काल ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराकर उचित दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में भद्रावतीपुरी नगर में सुकेतु नामक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान न थी। ये सोच राजा सुकेतुमान सदैव चिंतित रहता था। उनके मन में यह सवाल हमेशा रहता था कि मृत्यु के पश्चात उन्हें मुखाग्नि कौन देगा और कौन उनके पितरों का तर्पण करेगा। एक दिन ये सोच राजा सुकेतुमान वन की ओर प्रस्थान कर गए। चिंता में मग्न राजा सुकेतुमान कुछ देर बाद घने जंगल में पहुंच गए। तेज धूप के चलते उन्हें घने जंगल में तेज प्यास लगी। तब राजा जल की तलाश में एक सरोवर के पास पहुंचे। उस सरोवर के पास ऋषियों के कई आश्रम थे और सभी ऋषि पूजा पाठ कर रहे थे। उस वक्त राजा ने एक ऋषि से पूजा करने का औचित्य जानना चाहा। तो ऋषि ने कहा, आज पुत्रदा एकादशी है, अतः सभी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। उस समय राजा ने पानी पीकर सर्वप्रथम प्यास बुझाई। इसके बाद व्रत करने का संकल्प लिया। कालांतर में राजा सुकेतुमान और उनकी अर्धांगिनी ने पुत्रदा एकादशी व्रत किया।
एक वर्ष पश्चात राजा के घर नन्हे राजकुमार की किलकारी गूंजी। अतः आप भी पूर्ण विधि विधान से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।